हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। वैसे आपका फिर से स्वागत है डेटा एनालिसिस की एक नई वीडियो में। तो 6 बजे आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आता है, पहले यहाँ से स्टार्ट होते हैं। सो 5%। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 5% कम आता है, मतलब इन्फ्लेशन जो होता है यहाँ पे। तो उसको मार्केट एक बार के लिए अच्छे से लेता है। 6 बजे ये डेटा आता है, ये डेटा है, आप इसको पढ़िएगा। और मार्केट कोई भी न्यूज आने के बाद में उसको कैसे लेगा, अच्छा लेगा खराब लेगा, उसको समझने में एक आध घंटे का टाइम लगता है। ठीक है, तो मार्केट में न्यूज आती है तुरंत 6 बजे ही एग्जैक्टली। अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल बहुत तेजी से, ये देखिएगा टाइम देखिए एग्जैक्टली 6 बजे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 6 बजे पंप होता है, कितना पॉइंट पंप होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे 33,900 था, और यहाँ से सीधे सीधे 300 पॉइंट पंप हो जाता है। उसके बाद मार्केट उसको किस न्यूज को इनवर्स लेगा, कैसा पॉजिटिव लेगा, उसका निगेटिव लेगा। डेटा भले ही अच्छा आया, लेकिन अभी मार्केट ने उसको निगेटिव लेना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे फॉल, अब भयंकर तरीके से मार्केट गिरना स्टार्ट हो गया है। तो ये आपको अंडरस्टैंड करता है कि किस तरह से लेना है। और मार्केट कभी भी जब टॉप पे होती है तो आपको कंसर्न रहना होता है। जैसे आज मैंने अगर अपनी बात करूं, पूरा का पूरा दिन मार्केट 16,900 से लेके 17,800 पहुंच चुकी है, और इतनी बड़ी कोई अच्छी गुड न्यूज नहीं है। हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन मार्केट में लग रहा है। मैक्सिमम जितनी भी अप मूव आई हैं सबका सब गैप अप से आई हैं। इधर एक आध दिन का छोड़ दो तो सारा का सारा मैक्सिमम पॉइंट्स जो आए हैं गैप अप से आए हैं। तो दो ही चीजें हैं, चाहे तो आप पुट की तरफ 30 पॉइंट चेज कर लो, चाहे तो कॉल की तरफ 30 पॉइंट चेज कर लो। तो मैंने मैक्सिमम टाइम पे कोशिश आज भी किया है कि मेरे को रेसिस्टेंस पे मैं पुट साइड में ज्यादा सेफ रहूंगा, क्योंकि मेरी तो 27 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल की एक्सपायरी रहती है इंस्टीड ऑफ कॉल साइड। क्योंकि कल के बाद लॉन्ग वीकेंड है 3 दिन का, कब कहाँ से डंपिंग हो जाए आपको पता नहीं है। तो इसलिए आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन, चाहे वो निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, दोनों जगह पे लगा है। अब इस तरह का मार्केट कैसे कहेंगे आप देखिए, कितना एक रेंज में पूरा मार्केट गैप अप होने के बाद में टाइम पास करता है, और एक का एक प्रेशर हंटिंग के लिए पंप कर दिया जाता है मार्केट बिग सेलर के द्वारा, जिनको पता था कि डेटा अच्छा आएगा। अभी मार्केट इसको कैसे लेगा ये समझने में भी टाइम लगेगा। मार्केट अगर आप देखेंगे तो 17,500 17,759 ओपन होती है, और वहां के बाद में 17,717 का लो लगाती है। तो हम लोगों ने जो लो की अगर मैं बात करूं, तो हम लोगों ने 17,717 का जो लो था, 17,769, 17,717 का लो ये वाला था आई थिंक। ये वाला जहां पे मैंने मार्क कर रखा है, ओपनिंग यहाँ पे होती है, ये लो हमारा, हम लोगों ने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, राइट। तो ये वाला लो लगता है, उसके बाद वापस से एक लो और आता है 30 तक। देन यहाँ पे टाइम पास होता है, ठीक है, दोनों साइड, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो आप एक एक या तो आप ऊपर जाके 800 जा रही है, 17,810 पे मैंने एक दूसरा पुट जो लिया था 810 थी तब लिया था, वापस से नीचे आई उसको काट लिया, 18,000 वाला पी लिया था। तो मैं कोशिश कर रहा था जहां पर रेसिस्टेंस ले रही थी मैं पुट लेने का ही ट्राई कर रहा था इंस्टीड ऑफ कॉल। ठीक है, भले ही कितना भी बुल हो मार्केट। अब यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में एक पुट हमने 41,700 का पकड़ा था 280 में, और 326 पे उसको भी काट दिया था। तो इस तरह से मार्केट चल रहा है। कल के लिए क्या व्यू है, अब जिस तरह से डाउ जोन्स के ऊपर है, यूएस ग्लोबल मार्केट के ऊपर है, को मार्केट को कैसे लेंगी, मुझे तो नहीं लगता बहुत अच्छा लेंगे, क्योंकि यूएस ऑलरेडी इन्फ्लेशन पे है। यूएस के फेड के जो चेयरमैन है उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि यूएस ऑलरेडी एक इन्फ्लेशन की कगार पे है, और काफी रिस्क है। वो बार बार अगर इंटरेस्ट रेट हाइक करेंगे तो बैंकों के ऊपर और प्रेशर आएगा, और बैंक और भी बैंक वहां पे बैंक करप्सी की तरफ में जा सकती हैं। तो कल के लिए क्या रेटा है, कल के लिए रेटा यही है कि मार्केट मैनिपुलेटेड करके पंप कर दिया जाए, अलग बात है, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं चलता है जिस तरह से चलाया जा रहा है। पिछले 8 दिन से लगातार मैक्सिमम मार्केट में गैप अप हुआ है, मैक्सिमम गैप अप हुआ है। और मार्केट को पंप एंड डंप अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिटेलर, जब मैं लास्ट टाइम मैसेज करा था, एफआईआई की पोजीशन 8% थी, जो कि अभी 30% पहुंच चुकी है। तो जब तक बिग फंड नहीं जाएगा तब तक प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। और क्योंकि कल आपको एक्सपायरी भी है और 3 दिन का वीकेंड भी है, तो आपको संभल के रहना है। और उनको देखो कि क्या खरीद के गए हैं, या आपको हमको नहीं पता है कि क्या खरीद के गए हैं, क्योंकि उनका पोजीशन हैज रहता है फ्यूचर के साथ में। अब वो किसके साथ में हैज है आपको नहीं पता। अब कल पता लगा गैप डाउन खुला, आप चक्कर में है कि भैया ऊपर जाएगा मार्केट, तो ऐसे ऊपर तो अभी मामला काफी रिस्क में लग रहा है मार्केट का। और यहाँ पे अगर क्रूड ऑयल में देखेंगे तो सेम चीज यहाँ पे टाइम पास हो रहा था। और अभी मैंने सी कॉल इसका ऑलरेडी दे रखा था। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो पूरा 1 घंटे पूरा दिन यहाँ पे टाइम पास चलता है, एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ पे भी देखिए सीधा सीधा पंप होता है। और ये 6680 से सीधे सीधे यहाँ पे देखिए 6792 चला जाता है। और जो हमने ट्रेड दे रखा था 177 वाली जो हमारी कॉल थी 6600 की सी, वो हमारी चली जाती है, हाई लगाती है लगभग यहाँ पे आप देखिएगा 234 का।
तो इस तरह से है। और कल के लिए क्या डेटा बनेगा वो देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए मार्केट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस पे खड़ी है और एक्सपायरी भी है, वीकेंड भी है, तो आइदर साइड आपको प्लेइंग बहुत संभल के करनी पड़ेगी। जो रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,830 एक रेजिस्टेंस निकल के यहाँ पे आ रहा है जहाँ पे बंद हुई है ये वाला। तो अगर ये वाला अगर इसके ऊपर खुलती है तो ठीक है, नहीं तो इसी 825 एक इम्पोर्टेंट डबल टॉप यहाँ पे बन रहा है। यहाँ से ही अगर गैप डाउन होता है तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर मार्केट जाएगी, और इसी का स्टॉप लॉस लेके मार्केट एक बार के लिए नीचे की तरफ स्लिप करेगी, और वो फॉल बहुत ही खतरनाक वाला होगा। और पहला लेवल जो अपना बनेगा वहां पे, वो अपना ये वाला जो स्विंग लगा है, अगर वो फॉल आना स्टार्ट होता है मार्केट में तो ये वाला स्विंग बनेगा 775 वाला, जो आज की ओपनिंग थी ऑलमोस्ट यहाँ पे बनेगा। और जैसे ही इसको तोड़ेगा मार्केट में, अगला स्विंग जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा 17,720 का। राइट, तो ये दो टारगेट इसके बनेंगे। और अगर ये सब टूट जाता है मान लीजिए, तो फिर अगला 700 का लेवल टूटने के बाद कोई ढंग ढंग का सपोर्ट निकल के आ नहीं रहा है, फिर सीधे मार्केट देखेगी 17,650 पे, अगला स्विंग यहाँ पे दिखेगा। तो ये लेवल्स आपको कल के लिए एक बार के लिए देखने के लिए मिल जाते हैं। और मुझे तो चांसेस इधर के ही लग रहे हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ले लेती है मार्केट भाई डेटा को, मान लो दोनों साइड के लिए, और ऑलमोस्ट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होती है, तो 830 के ही स्टॉप लॉस से अपन पहला टारगेट जो लेके चलेंगे वो 860 का, दूसरा टारगेट 900 और 930 का, ये 890 और 900 930 का। कल वीकेंड भी है तो बहुत ज्यादा अप्रूव नहीं होगी, और ये वाला स्विंग फिर आपको देखने के लिए मिल जाएगा निफ्टी में। तो ये लेवल आप मार्क करके रखते हैं निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंक निफ्टी क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल पे है, कल एक्सपायरी है। 41,700 का लेवल ध्यान रखिएगा, 41,700 41,730 बहुत ही क्रूशियल रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। और अगर ये लेवल पे मार्केट रेसिस्टेंस लेगा तो यहाँ पे भी एक रेंज बाउंड टू ये वाला जो लेवल है, ये 730 720 का जो लेवल है, तो आप ये या तो रेसिस्टेंस प्ले करेंगे 790। तो ये दोनों लेवल है मैक्सिमम साइड के लिए, और ये आपको देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिलेंगे। फ्लैट ओपनिंग होगी अगर, तो आज का जो क्लोजिंग है आप 41,560 का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर की तरफ चेज कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो रेसिस्टेंस ही ट्राई करना है, और 41,830 का रेसिस्टेंस लेके आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और ये लेबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ठीक है गाइस, सो थैंक यू सो मच, हर हर महादेव। बाकी जैसा भी होगा फ्री ग्रुप में मैं अपडेट कर ही देता हूँ। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक और सब्सक्राइब किया करिए। आज का क्या ट्रेड कॉल था एक बार वापस मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आज का ट्रेड अगर देखेंगे तो निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो हमने फ्री ग्रुप में भी एक ट्रेड आपको सुबह सुबह ही दिया था, क्योंकि खुलते ही मुझे पता था कि 17,770 जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है, इसीलिए सुबह सुबह ही आपको दे दिया था, और ये वाला आपको 133 एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे दिया। पेड ग्रुप की मैं बात करूँ तो खुलने से पहले ही यहाँ पे आप देखेंगे 9:09 पे ही बता दिया था। कारण क्या था कि ये स्टॉप लॉस मुझको पता था कि ये स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, और टारगेट भी 17,700 का दिया था, और वो टारगेट अपना 717 तक मार्केट आई थी, वो वाला हिट हो गया था। दोबारा फिर से मैंने एक स्कैल्पिंग किया था, और वो वाला स्कैल्पिंग का भी जो टारगेट था यहाँ पे आपको सारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस दिया गया है। और कहाँ पे एग्जिट करना है, मैंने वापस से यहाँ पे हम लोग एग्जिट भी कर देते हैं। और दूसरा यहाँ पे सीधे सीधे हमने 500 रुपए के स्टॉप लॉस से, आप स्टॉप लॉस देखेंगे मात्र 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया बैंक निफ्टी के पुट का, और यहाँ पे इसका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमारा आ गया था। तो ये आज हमारे ट्रेड कॉल्स थे पेड ग्रुप के। और प्रॉफिट आप देख सकते हैं कि दुनिया का पहला ग्रुप है जहाँ पे पेड ग्रुप के साथ यहाँ पे हेल्प डेस्क भी मिलती है, और लाइव यहाँ पे बंदे यहाँ पे सारे के सारे बंदे यहाँ पे चैटिंग करते रहते हैं, और अपना अपना प्रॉफिट लॉस जो भी है सपोर्ट जो भी है सारे लोग अपने यहाँ पे शेयर करते हैं। तो दुनिया का पहला ग्रुप है जहाँ पे लाइव आपको सपोर्ट भी दिया जाता है पेड ग्रुप के साथ में। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और लिंक यहाँ पे ग्रुप में पिन किया गया है। ये आप पिन मैसेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये वाला डिटेल आप पाएंगे, और यहाँ से आप यहाँ पे पिन मैसेज में देखेंगे ये डिटेल्स है, तो इस पे आप मुझे मैसेज करके आप पेड ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव।